विभीषण ने कहा, प्रभु मनुष्य के हृदय में काम क्रोध लोभ तभी तक निवास करते हैं जब तक धनुष बाण लेकर के आप निवास नहीं करते। ताब लागी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मात्सर मद माना। कब लग? बोले जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अंधयारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। और तब लगी बसत जीव मन माही, कि जब लगे प्रभु प्रताप रवि नहीं। हमारे आपके हृदय में बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जो चोर हैं उनको हम साह समझ के गले लगाए हुए हैं। हृदय में चोर बैठे हैं जो लूट रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो। बोले ये हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय भवन प्रभु तोरा। तहां आय बसे बहु चोरा, काम क्रोध लोभ मोहा। ये चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोहा। अति कठिन करे बरजोरा, माने नहीं बिने निहोरा। कहे तुलसीदास सुनु रामा, ये लूटे सब धन धामा। और चिंता यह मोही अपारा, अपजस ना होए तुम्हारा। प्रभु मैं आपका बन गया हूं, अब अगर मेरी बदनामी हुई तो साथ में आपकी भी हो जाएगी। प्रभु इन चोरों को निकाल लो। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु तभी तक ये रहते हैं, अंधकार तभी तक रहता है जब तक प्रकाश नहीं आता। प्रकाश के आते अंधकार भाग जाता। प्रभु आपने मुझे अपना लिया। भगवान राम ने कहा, मित्र मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, तो करो सद्यते ही साधु सा। पापी से पापी व्यक्ति भी मेरी शरण आ जाए, मैं उसका त्याग नहीं करता। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा। भगवान राम कहते हैं कि ये 10 जगह जो तुमने अपने मन को लगा रखा है ना, 10, अगर इस तरह से मन के को हटा के एक में लगा दो। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, 10 जब लिखते हैं तो एक और नहीं, अगर 10 से एक निकल जाए तो बाकी ठीक है। तो संसार तो है शून्य और एक है राम। एक ओंकार सतनाम, क्या? एक। शून्य की कीमत कब तक है? जब तक उसके साथ अंक है। अच्छा, आप 10 शून्य रख दो और अंक ना लिखो। आपको कोई चेक देना कि लाला जी जो लिखना है मंदिर के लिए लिख लो, और आप शून्य शून्य रख दो 10। कीमत क्या है? शून्य। और उसके पहले 1 या 2 लिख दो तो हर शून्य 10 गुना। देखो मजे की बात है, अंक के 60 हर शून्य 1 शून्य, कितना हो गया? 2 रख दिया, 10 गुना बढ़ गए। 3 10 गुना बढ़ा, 1 और 10,000। शून्य 1 के साथ रहेगा 10 गुना बढ़ेगा, और 1 नहीं रहा, शून्य शून्य। शास्त्र कहते हैं एक ईश्वर है, परिवार तुम्हारा शून्य की तरह है। अगर 1 के साथ परिवार को रखोगे तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, और 1 को हटा दोगे तो शून्य शून्य रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, और अंक रहे कछु अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। इसलिए संपत्ति बढ़ाते हुए 1 को नहीं छोड़ना। एक ओंकार, एक राम, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी एक।
एक को पकड़ लोगे सब सुरक्षित रहेंगे। ईश्वर को नहीं भूलना जिंदगी में। अच्छा, तो भगवान राम ने बड़ी सुंदर बात कह दी। सज्जनों सुन लो जरा, कि जननी जनक बंधु सुत दारा, गिन लो कितने हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तानु धानु भवन सुहृद परिवारा। कितने हुए? ये शून्य हो गया ना, और एक है राम। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो आस सजन मम उर बस कैसे, कि लोभी हृदय बसै धन। जैसे मित्र, जब व्यक्ति दुनिया से मन हटा के मुझ में लगा लेता है तो वो व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करता है। हृदय में, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं, ऐसा कहना चाहिए ना? नहीं। तो भगवान कहते हैं फिर मैं उसका भगवान नहीं, वो मेरा भगवान बनता है, मेरे हृदय में निवास करता है। जिसने दुनिया से नाता तोड़कर हरि बिन तेरो कौन सहाय, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हरि बिन तेरो काको मात पिता सुत बनिता। काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई, हरि बिन तेरो। धन धरणी, धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, जेहि मानो अपनाई। ये प्राण तजे कछु संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। हरि बिन तेरो दीन दयाल सदा दुख भंजन। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासों लौ न लगाई। नानक कहतो ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। हरि बिन तेरो, ये स्वप्न की संपत है। स्वप्न गजबाजी घटा भल भूरी भट्टा, बनिता सुत बहु तक सब वै। धरणी धन धाम शरीर भलो, सुर लोकहु चाहे यह सुख स्वयं। तुलसी सब फोटक साटक है, अपनो न कछु सपनो दिन द्वय। और जरि जाहु सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन है। ये अपना कुछ नहीं दुनिया में। तुलसी सब फोटक साटक है, अपनो न कछु सपनो दिन दर। ये 2 दिन का सपना है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान राम ने कहा व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करता है। विभीषण जी आपके अंदर तो सारे गुण विद्यमान हैं। अच्छा, जब प्रभु ने कहा लंकेश, काहू लंकेश सहित परिवारा, तो जैसे ही लंकेश सुना विभीषण थोड़ा दुखी हो गए। आपने मुझे लंका का राजा बना दिया, खुशी होनी चाहिए थी ना? नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तो वही करता हूं जो जीव चाहता है। कभी आपके मन में इच्छा तो थी मित्र कि मुझे लंका का सिंहासन मिले और फिर मैं दुनिया को दिखाऊं कि कैसे धार्मिक राज्य चलाया जाता है। तो विभीषण ने कहा प्रभु पहले तो मन में था, लेकिन जब आपके चरणों का दर्शन किया तो वो कामना का कचरा प्रेम के प्रवाह नदी में बह गया। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो
अब कृपालु निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। प्रभु अब तो अपनी भक्ति दे दो ठाकुर, अब लंका का राज्य ने। भगवान ने कहा जो निकल गया निकल गया, मैं फंस ना जाऊं कहीं राज्य में। भगवान ने कहा हमारा हाथ तुम्हारे सिर पर पहुंच गया, तुमको गले लगा लिया, अब तुम माया में कभी फंसोगे नहीं। जाओ। समुद्र का जल मंगा के तिलक कर दिया, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार की है। आपको मालूम है रावण को लंका कैसे मिली थी? ये लंका बनवाई थी भगवान शंकर ने। पार्वती जी ने कहा कि लक्ष्मी इतनी सुंदर वैकुंठ में रहती हैं, ब्रह्माणी इतनी सुंदर जगह रहती हैं, तो हमारे भी तो कुछ सुंदर बनवा दो। ये देवियां दूसरे की साड़ी सूट जेवर देख लेना तो फिर घर में लड़ती हैं, हमको भी ऐसा चाहिए। बोलो सियावर। तो शंकर जी से पार्वती जी ने कहा हमको भी तो कुछ बनवा के दो, ये श्मशान में पड़े रहते हैं, ये सब मजाक करती हैं हमारी सहेलियां। तो फिर क्या किया मालूम है? सोने की लंका बनवाई थी शंकर जी। पर अंदर से तो शंकर बाबा खुश नहीं थे। वो तो कहते हैं श्मशान ही एक ऐसी जगह है जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गुप्ता नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं। जो आएगा राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सुनाता आता है। सबसे शांत क्या पीस ऑफ माइंड के लिए बढ़िया जगह कौन सी है? बोले बाबा वहीं रहते। तो सोने की लंका तैयार और पार्वती जी बड़ी खुश थी। यहाँ ये लगा दो, यहाँ ये लगा दो, यहाँ ये मणि फिट कर दो, ये दरवाजा। देवियां फिर डेकोरेशन कराती है ना घर में, यहाँ ये होना चाहिए। श्रीमान जी ठीक बनाओ बनाओ। भगवान शंकर तो अंदर से जानते ही थे कि चलो अंत में क्या होना। अब जब तैयार हो गई सोने की लंका बढ़िया, तो महाराज यहाँ रावण तप कर रहा था, सिर काट काट के भगवान शंकर पर चढ़ा रहा था, हवन कर रहा था। तो अब उद्घाटन, बिना उद्घाटन के तो गृह प्रवेश होता नहीं, तो कोई बहुत बढ़िया पंडित बुलाना चाहिए। नहीं समझ में आएगा। तो उन दिनों सबसे बढ़िया पंडित कौन था? राम। बुलाओ, बुलाया गया। कर्मकांड, हवन, पूजन। हाँ जी। रावण ने जब देखी लंका तो उसको लगा अगर हमको मिल जाती तो मौज आ जाती। नहीं, अब भगवान तो सबके अंदर की जानते ही हैं। हवन, पूजन, पाठ, उद्घाटन का सब कुछ हुआ और भगवान शंकर ने फिर अंत में कहा सुनाओ पंडित जी महाराज, दक्षिणा क्या चाहिए आप? क्या? तो रावण ने कहा प्रभु अगर प्रसन्न हो तो जिसका उद्घाटन हो रहा हमें को दे दो, ये दक्षिणा है तुम्हारी। भगवान ने कहा दिया। पार्वती को पसीना आ गया, इतना डेकोरेशन कराया, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। अरे बोले पार्वती इन सब संपत्तियों में यही विपत्तियां हैं, कई नोचने वाले आते हैं, अपना तो श्मशान ही भला, वही चलो भजन करेंगे भगवान का। सियावर। तो जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माठ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन। वही संपत्ति विभीषण को केवल प्रणाम करने मात्र में प्रभु ने दी और ये सोच कर दिया कि मैंने कुछ नहीं। यहां लिखा है कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जो भोगों में फंस जाते हैं वो बिना सींग पूंछ के बैल है। अस प्रभु छाण भजें जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिषाना। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुराग। अब भगवान ने पूछा समुद्र पार कैसे किया जाए मित्र? विभीषण जी ने कहा कि प्रभु समुद्र आपका कुल गुरु है, आपके पुरखों ने इसको खोला था, इसलिए इससे विनय की जाए आपको रास्ता दे देगा। मित्र ठीक कहा आपने, चलो प्रार्थना। लक्ष्मण को यह बात नहीं जची। जहां कहीं राम की कमजोरी प्रकट हो, जहां कहीं राम का अपमान हो, इस बात को लखनलाल सहन नहीं कर सकते। एक बात आपको बता दें, समझ लेना, लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी नहीं है।
तुलसीदास जी ने जब वंदना की है ना लखनलाल की, तो बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। तुलसीदास जी लखनलाल जी को शीतल कहते हैं, और सीता जी भी लखनलाल को सरल कहते हैं। सरल सुभाय सुभग तन गोर, नाम लखन लघु, और अपन लोग थोड़ा उनको क्रोधी समझते हैं। ये गलत है। वो व्यक्तिगत रूप से क्रोधी नहीं है, नहीं समझा। उनको क्रोध तभी आता है जब कहीं राम का अपमान होने लगता है। जहां कहीं राम के बड़प्पन में ठेस लगने वाली होती है, वहां लक्ष्मण का क्रोध भड़क होता है। वो राम का यश बढ़ाने के लिए लखनलाल ने कहा कि प्रभु नहीं, समुद्र से हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारी कमजोरी प्रकट होगी, हमारा शत्रु और ज्यादा उत्साहित हो जाएगा। नहीं, एक बाण मारिए समुद्र सूख जाए। ये तो आलसी लोगों का काम है, प्रारब्ध के सहारे बैठे रहने। भगवान ने कहा ऐसे ही करेंगे, थोड़ा धैर्य तो धारण करो। सियावर 3 दिन तक बैठे रहे, लेकिन अच्छा, यहां जो दूत आए थे ना, रावण ने पीछे भेज दिए थे कि जाके देखो कहां जा रहा है और क्या हो रहा। और जब उन्होंने राम की उदारता, राम का स्वरूप देखा, तो वो गुप्तचर प्रकट हो गए, माने राम के यश का वर्णन करने लगे। वानरों ने पकड़ लिया, मारने पीटने की नौबत आई तो उन्होंने कहा राम की सौगंध है जो हमें मारेगा, छुड़ा दिया। लखनलाल ने पत्र लिख के भेजा था, जाओ जरा उसको बोल दो कि अभी भी समय है, मान जाओ, नहीं तो यमराज का नोटिस आ रहा है, अब सीधे ही जाना पड़े। और जब उन्होंने जाके कहा तो खींच के लात मार दी उसने। अरे तुम वहां से आकर के उनकी प्रशंसा करते हो, वो तो श्राप था, भगवान का संपर्क पाके देवता बन के चले गए। यहां 3 दिन बीत गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो विनय न मानत जलधि जड़ो, और गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तबो भय बिन होत ना प्रीत। लखनलाल बाण ले आओ। लखनलाल जी ने कहा अब आ गए आप हमारे रास्ते पर, ये 3 दिन खराब कर दिए ना आपने। भगवान ने कहा नहीं, विभीषण का दिल जीत लिया है। और जैसे राम ने बाण रखा धनुष पर, समुद्र खौलने लगा, जानवर मरने लगे। बाण चलाया नहीं, अभी तो केवल धनुष पर खींचा ही था रख कर। उसी समय समुद्र सोने की थाली में आरती लेके प्रभु के सामने प्रकट हो गया। आरती की, प्रणाम किया। प्रभु हम तो जड़ हैं, हमारा कार्य बढ़िया कैसे हो सकता है? आपका आदेश हो तो मैं भी सूख जाता हूं, लेकिन मेरी अगाधता नष्ट हो जाएगी। आपके पास नल और नील 2 बानर हैं, जिसका स्पर्श कर लें वो चीज नीचे पानी में डूबेगी नहीं। ऋषियों ने उनको श्राप दे रखा था, जो वरदान हो गया, क्योंकि ऋषियों के ठाकुर जी उठा करके ये पानी में फेंक दे, श्राप दे दिया था, डूबे नहीं। तब से पत्थर, और आपका नाम तो भवसागर पार करने वाला है प्रभु। प्रभु ने कहा मेरा बाण तो धनुष पर चढ़ गया, अब क्या होगा? बोले मेरे उत्तर दिशा में पापी रह रहे हैं, उन पर चला। राम बाण रख लें तो जल्दी वापस नहीं करते ना, छोड़ दिया, पापी मारे गए। अब समुद्र बांधा जा रहा है। सीताराम 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 सीता।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान। समुद्र ने संकेत दिया था कि नल नील के द्वारा स्पर्श किए गए पत्थर जल में डूबेंगे नहीं। उनके सहयोग से, आपके नाम के सहयोग से, और फिर मैं भी सहयोग दूंगा, लंका के लिए पुल बन जाएगा। भगवान राम ने कहा, अब विलंब के ही काज, बंधे सेत उतरे कटक। नल नील से कहा कि अब विलंब नहीं, यथाशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए। वाल्मीकि रामायण के आधार पर 100 योजन का पुल बना, 40 योजन का चौड़ा, 5 योजन का चौड़ा और 100 योजन लंबा। आज के किलोमीटरों के हिसाब पर 1300 किलोमीटर लंबा और 65 किलोमीटर चौड़ा पुल था, जिसे नल और नील और भगवान राम का नाम। नल नील पत्थर लेके आते हैं, रा और मां लिख करके उनको छोड़ दिया जाता है। वे पानी में ऊपर ही तैरते हैं। 5 दिनों में पुल का निर्माण हुआ, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। प्रथम दिवस 14 योजन पुल बनाया गया और दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन पुल बना। कुल मिलाकर के 100 योजन हो जाता। अच्छा, कुल मिलाकर 100 योजन। सेतुबंधु रामेश्वरम में जब पुल का निर्माण हुआ है, किंवदंतियां हैं कि भगवान राम बगल में बैठे हुए पत्थर छोड़ रहे थे पानी में। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले, भाई मैं ये देख रहा हूं कि इतने विशाल पत्थर, पहाड़, ये पानी में डूब नहीं रहे और मैं छोड़ रहा हूं तो चले जाते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके नाम से ही तो बंध रहा है, रा और मां लिख करके छोड़े जा रहे हैं, बनता जा। आपके नाम में इतनी शक्ति है, फिर आप में कितनी शक्ति नहीं? प्रभु ने कहा, मुझ में शक्ति हो तो मेरा छोड़ा हुआ पत्थर ऊपर न रह जाए, ऐसे पत्थर छोड़े वो नीचे चला जाए। तो हनुमान जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु बिल्कुल ठीक है, आप जिसको पकड़े रहेंगे वो तैर जाएगा और जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। बोलो सियावर। नहीं, राम नाम जिसको पकड़े है वो तर रहा है और जिसे राम ने छोड़ दिया वो डूब। इसका संकेत यही है कि आप अपने जीवन में राम को या उनके नाम को स्वीकार किए रहें तो आप भव सागर से तर जाएंगे और यदि छूट गए तो डूब जाएंगे। अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं, चक्की जब चलती है तो जो कनक कीले से सट जाए, जो गेहूं कीले से सट जाए, सारा दिन चक्की चलने के बाद भी वो पिसता नहीं है, और जो कीले से दूर रहते हैं वो पिस जाते हैं। दिन और रात 2 चक्की के पार्ट हैं,
ध्यान देना है। और संसार के सभी जीव कनक गेहूं के समान, इसको पीसा जा रहा है, काल सबको पीस रहा है, खा रहा है। चलती चक्की देख करो दिया कबीरा रोए, कद्दुई पाटिन के बीच में साबित बचा न कोई। बेटे कमाल ने कहा कि चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा हो, और कीले पाटी मार है तो बाल नबा का हो। जो कील के साथ सट गए, तालाब में थोड़ी सी मछलियां थी, थोड़ा सा जल था, हाँ, केवट जाल फेंकता है और मछलियों को फंसाता जा रहा है। एक मछली बड़ी छटपटा रही थी कि मैं किसी तरह से पकड़ में ना आऊं, लेकिन कोई उपाय नहीं है, मछली जल से बाहर तो जा नहीं सकती, और जब सबको ये फंसा रहा है तो हम कब तक बचें। कहते हैं कोई संत जल लेने आए थे, उन्होंने कहा कि मैं जुक्ति बता देता हूं। क्या? केवट के पैरों के इर्द गिर्द घूमते रहो तो जाल में नहीं फंसोगे। बोलो सियावर। क्योंकि जाल जो फेंका जाता है वो पैरों से दूर जाके पड़ता है। जो मछली दूर रहती हैं वे फंस जाती हैं, और जो चरणों के पास होंगी वो बच जाएंगी। परमात्मा केवट है, माया उसका जाल है, बराबर फेंक रहा है। जो दूर हैं वो फंस रहे हैं, और जो पास में है वे तर रहे हैं। सियावर। पुल बनने के बाद रामेश्वर, सेतु बंधु रामेश्वर के बाद, अच्छा एक घटना और यहाँ पर ऐसा सुनाते हैं लोग कि जब वो पुल बन रहा था तो एक गिलहरी ने सोचा कि मैं भी सहायता करूं, मैं भी तो सेवा करूं। जब बानर पशु पक्षी भी सहयोग दे रहे हैं तो मेरा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। नहीं, आज के समय में तो कहना पड़ता है कि तुम कुछ करो। पहले लोग अपना कर्तव्य समझते थे, अपना अहोभाग्य समझते थे, कहना नहीं पड़ता था, वो अपने आप करते थे। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप धर्म नहीं करोगे, पाप ही करते रहोगे, तो पाप तो वो पत्थर है जो डुबा देता है, और पुण्य वो नौका है जो किनारे लगा देता है। तो गिलहरी ने सोचा कि मैं भी तो कुछ सहयोग दूं। क्या करूं? इस पुल को रेत से भर दूं, क्योंकि मेरे राम के चरण बड़े कोमल हैं, और ये कंकड़ पत्थर उबड़ खाबड़ हैं, चुभेंगे राम के शरीर में, पैरों में। तो अब जरा कल्पना करो आप, 1300 किलोमीटर का लंबा पुल, 65 किलोमीटर का चौड़ा, और एक गिलहरी उसको रेत से भरना चाहे। क्या साधन? कुछ नहीं, वो समुद्र में डुबकी लगाए, रेत में लौट जाए, और पुल पर खड़े होकर अपने बालों को झरा दे, फिर डुबकी लगाए, लपेटे रेत को, फिर झड़ा दे। प्रभु की नजर पड़ गई। हनुमंत लाल जी से कहा कि उठा लाओ, बुला लाओ। हनुमान जी बुलाने गए, चलो सरकार बुला रहे हैं। बोले कह दो अभी टाइम नहीं है, काम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है। लो बताओ, जिनके दर्शनों को योगी संत तरसते हैं, उनसे मिलने के लिए वो कह रहे हैं टाइम नहीं हमारे पास, काम कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि सरकार वो तो कह रहे हैं हमें टाइम ही नहीं। भगवान ने कहा उठा लाओ तुम्हारा, ले चूं 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 करते छोड़ दो, काम करना बहुत काम पड़ा है। अपने घर का काम पड़ा है तो वो बंधन है, और ईश्वर का काम करना है वो मुक्ति है। कर्म स्वयं में बंधन कारक नहीं है, नहीं। कर्म के साथ जहां ममता का संयोग है वो बंधन है, और कर्म के साथ जहां परोपकार का संबंध है वो मुक्ति है। कर्म अपने आप में बुरा नहीं, आप ईश्वर के लिए कर्म कीजिए। तदर्थम कर्म कौनते हो मुक्त संगत समझ। जिंदगी का कुछ समय ऐसा निकाल लो जब उसके लिए काम करना। सारा जीवन तो बेटों के लिए किया, परिवार के लिए किया,
अब कुछ ऐसा भी तो समय हो जब केवल ईश्वर, अगर आप गरीबों की निस्वार्थ सेवा करते हो तो ईश्वर की सेवा है। किसी अनाथ को आप सहारा देते हो, ये ईश्वर की सेवा है। क्या समझे? किसी रोगी का इलाज करते हैं आप, तो ईश्वर की सेवा है, पर उसमें स्वार्थ ना हो। जो कर्म परोपकार की दृष्टि से किया जाएगा वो भगवान की पूजा बन जाएगी। हनुमान जी लेके आए, भगवान राम ने अपने हाथ पर रख लिया। किसको? और प्यार से हाथ फेरा ऊपर, जैसे बेटे की पीठ पर हाथ, ऐसे हाथ। तो वो जो सफेद निशान होते हैं ना, उसमें देखा होगा तुमने, वो प्रभु राम की पावन अंगुलियों के निशान थे जो बन गए। क्या कर रहे हो? आपका काम कर रहा था, हमने बुलाया, आए नहीं। बोले आपसे ज्यादा आपका काम कीमती है, क्योंकि आपको लंका पहुंचना है, तो काम तो करना। तो तुम साधन विहीन इतना लंबा चौड़ा पुल कैसे भर पाओगे रेत से? बोले ये सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। बोलो सियावर। एक शुभ संकल्प मन में उठा, हमने करना प्रारंभ कर दिया। अब पूरा हो ना हो वो आप जानो, हमें तो अपना कर्म करना है। ये तो आज लोग पाप करेंगे तो आगे पीछे नहीं सोचते, और दान करना होगा तो पत्नी से पूछ लें, थोड़ा बेटों से पूछ लें, और पाप करना होगा तो चुपके से करके आ जाएंगे। सियावर। अरे भाई, पत्नी पुत्रों से कभी पूछा आपने कि हम ये पाप करने जा रहे हैं? नहीं। और धर्म करना है तो उनसे सलाह ले रहे। तो शास्त्र कहते हैं पाप करना हो तो किसी से पूछ लो कि ये कर्म करने में क्या फल मिलेगा, और धर्म करना हो तो पूछने की। देखो, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा बलि ने उल्लंघन कर दिया, वशिष्ठ भरत जी ने कर दिया। वशिष्ठ जी कह रहे थे राज्य स्वीकार करो, वो बन चले। पतियों ने गोपियों को रोका, नहीं रुके, भगवान के रास में दौड़ी है। पाप करना है तो पूछना है, और भजन करना है तो पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, प्रभु ने कहा जाओ काम करो। जाकर एक डुबकी लगाई, रेत में लेटी, और जैसे ही जाकर पुल के ऊपर बाल हिलाए, सारा का सारा पुल रेत से भर गया। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने। इसमें दो संकेत मिलते हैं। जीव करे पुरुषार्थ, ईश्वर की हो जाए कृपा। जीव पुरुषार्थ करे, ईश्वर कर दे कृपा, बस कल्याण। अष्ट, इसके बाद भगवान शंकर की स्थापना की है रामेश्वरम। कहते हैं हनुमान जी काशी से लाए थे शंकर, तब तक पहले ही रेत से बना दिए थे भगवान राम ने, क्योंकि मुहूर्त नहीं टलना चाहिए। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि अगर रेतई का बना लेना था तो हमको कष्ट क्यों दिया वहां तक जाना। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, हमारा हटा दो, अपना रख दो। पूरी शक्ति लगा दी, टस से मस नहीं हो। भगवान ये बताना चाहते थे कि ये जो पहाड़ उठा उठा के ला रहे हो ना यहां, इसमें खुद की शक्ति नहीं है, ये तो ईश्वर की शक्ति साथ दे रही। तुम्हारी शक्ति से तो रेत का शिवलिंग भी नहीं हट सकता। भगवान शंकर की स्थापना हुई है, और उसके बाद भगवान, अच्छा कहीं ऐसा भी लोग सुनाते हैं कि रावण पूजा करने आया था। क्या? क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति तो बिना पत्नी के यज्ञ कार्य कर नहीं सकता ना। सोने की सीता बनानी पड़ी थी अंत में, तो शंकर स्थापना के समय भी तो फिर कोई चाहिए साथ में कि नहीं? तो बोले अच्छा सबसे बड़ा पंडित कौन है इस समय? रावण। तो निमंत्रण दो, आए रावण और सीता को भी ले आए। और ये ऐसा भी सुनने में आता है कि रावण सीता को लेके आ गया, और सीताराम बैठे, गांठ जुड़ी, पूजन हुआ, और स्थापना के लिए पंडित कौन है? रावण स्वयं पूजा करा रहा, संकल्प कराया। किस उद्देश्य से प्रतिष्ठा? शत्रु पर विजय पाने के लिए। और क्या? तो विजय प्राप्त्यर्थम शिव प्रतिष्ठा महाकर्ष्य, शंकर बुलवा दिया उसे। अच्छा, पूजा हुई षोडशोपचार से, और पूजन के बाद भगवान ने दक्षिणा दी,
आशीर्वाद दो महाराज। बोले मंत्रार्था सफला संतु और पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम उदय अष्टम। जाओ तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो जाए और मित्रों का उदय हो जाए, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। भगवान ने कहा ले जाओ सीता, ले गया। देखो पहले कितनी मर्यादाएं थी ये देखना चाहिए ना कहने का। अच्छा, स्थापना के बाद भगवान राम ने जो कहा उस पर ध्यान दो। भगवान ने कहा है कि जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं, और जो गंगा जल आन चढ़ाए सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। मेरे बनाए सेतु का भगवान शंकर का जो दर्शन करेंगे वे वैकुंठ जाएंगे। जो गंगा जल लाके चढ़ाएगा सायुज्य मुक्ति पाएगा। गंगोत्री से गंगा जल ले आओ और भगवान शंकर पर चढ़ाओ। अच्छा, मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है तो नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा था? रामेश्वरम। तो रामेश्वर का अर्थ क्या हुआ? रामस्य ईश्वरा, रामेश्वरा राम के नहीं, राम के ईश्वर। तो पिंडी से आवाज निकली कि नहीं, राम ईश्वरा यस्य, राम है ईश्वर जिनके, ऐसे रामेश्वर। तो ऋषियों ने कहा फिर तो निर्णय नहीं होगा। राम कहते हैं कि राम के ईश्वर शंकर, और शंकर कहते हैं राम है ईश्वर जिनके वो शंकर। तो फिर कहा रामश्चासो ईश्वरा रामेश्वरा, राम और ईश्वर जहां दोनों का संगम हो गया हो उसका नाम रामेश्वर। समाधान जो है। अब क्या हुआ, भगवान राम पुल पर खड़े होकर के देखने लगे कैसा बना है पुल। और जब प्रभु राम पुल पर खड़े हुए तो राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए समुद्र में रहने वाले जितने कच्छ मच्छ थे वो सब के सब प्रकट हो गए और सट करके पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं। रामायण में लिखा है कि देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, और प्रगट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप नियर। भगवान का सौंदर्य मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को आकर्षित करे तो आश्चर्य नहीं है। यहाँ देखो जल में रहने वाले कछुए मछुए भी आकर्षित हो गए। और बानर पुल पर से नहीं जा रहे, कुछ तो पुल पर से जा रहे हैं, बाकी उनकी पीठ पर पैर रख रख के जा रहे, और वो टस से मस्त नहीं, और कुछ आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहे हैं। स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक कब बड़ा है? जब निज धर्म सुजान, अपने धर्म में डटा रहे। स्वामी से सेवक बड़ा, इसमें प्रमाण क्या है? बोले सेत बांध उतरे जलधि और लांघ गए हनुमान। स्वामी को लंका जाना है तो पुल बांध के गए, और सेवक को जाना था तो छलांग मार के निकल गए। बड़ा कौन हुआ? स्वामी से सेवक बड़ा। सिंधु के उस पार सेना पहुंची है, चारों तरफ खबर फैल गई। रावण ने फिर विचार किया है, मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन रावण तो बानर भालुओं को मच्छर की तरह समझता है। भगवान राम शिखर पर विराजमान हैं और लखनलाल जी ने मृगचर्म बिछा दिया है, सुंदर पुष्प, प्रभु उस पर लेटे हुए हैं। और अंगद और हनुमंतलाल चरण दबा रहे हैं। सुग्रीव और विभीषण कानों की ओर बैठे हैं, और कुछ दूर हट करके लखनलाल जी विराजमान हैं। पूर्व दिशा से चांद निकला तो भगवान राम ने पूछा सुग्रीव जी से, सुनाओ मित्र, ये चंद्रमा में कालापन क्या है? चंद्रमा में काला निशान नहीं दिखता मृग की तरह? बोले ये क्या है? सुग्रीव जी ने कहा
कि कह सुगरीब सुनहु रघुराया, शशि मह प्रगट भूमि की छाया। चंद्रमा में पृथ्वी की छाया। राजा है ना, इसलिए अभी छोड़ के आए हैं तो वही मन में है राज्य, तो पृथ्वी वहां दिखती। विभीषण से पूछा कि क्या है ये कालापन? बोले राहु जो ठोकर मारता है उससे काला निशान बन गया है। तो भगवान ने कहा देखो अभी लात खा के आया है बेचारा, तो वहां भी ठोकर दिखाई दे रही। मार्यो राहु शशि कह कोई, उरमा परी श्यामता सोई। अंगद जी से कहा भाई आप सुनाओ क्या है? अंगद ने कहा कि जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया, कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया, तो चंद्रमा के अंदर का सार निकाल के बनाया तो छिद्र हो गया, उससे आकाश दिखाई देता है। भगवान मुस्कुराए कि जवानी में हर जगह मुख ही दिखाई देता रहता है। बोलो सियावर। अंगद की जवानी है ना इस समय, युवराज है तो हमारा। अच्छा, लोगों ने कहा कि सरकार आप बताएं क्या है? तो सरकार ने सोचा हमको इनकी भाषा में बोलना चाहिए, महफिल तभी जमती है जब सबकी भाषा। तो प्रभु ने कहा हमारे समझ में तो चंद्रमा का भाई है जहर, दोनों समुद्र से निकले हैं। तो चंद्रमा ने जहर को अपने हृदय में बसा लिया है और बिरही लोगों को अपनी किरणों से जलाता रहता है। हम तो ये समझ पाए, क्योंकि सीता का विरह है ही है, इसलिए उन्होंने वही भाषा कहती। अब नंबर किसका आया? हाँ, जजमेंट तो यही होना है ना भाई, फैसला। अंत में भगवान ने पूछा किससे? हनुमंत लाल से कि भैया बताओ चंद्रमा में कालापन क्या दिख रहा है? तो हनुमंत लाल ने कहा कि प्रभु मेरी समझ में तो ये बात आई है कि चंद्रदेव आपके भक्त हैं, वे रात दिन आपकी सांवली सलोनी मूर्ति का चिंतन करते हैं और उनके चिंतन का चमत्कार है कि आप कृपा करके चंद्र के हृदय में प्रकट हो गए हैं। वो जो कालापन दिखता है वो और कुछ नहीं, आपकी मूर्ति विद्यमान है। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किया। यह देखो पवित्र दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी। नामदेव ने कुत्ते में भगवान कृष्ण को देख लिया था, इसीलिए वो घी की कटोरी लेके चल पड़े चुपड़ने के लिए। भावना अपनी ठीक करो। भगवान कैसा इस बात पर ध्यान मत दो, अपने भाव को शुद्ध बनाओ। तुम्हारा भाव शुद्ध है तो भगवान तुम्हारे समीप है। नहीं तो कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, कि शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता भास सियावर राम। करो कल्याण। कहते पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजा। हनुमंत लाल के वचन सुन के भगवान राम ओ हंसे। अच्छा, रावण की देखो क्या स्थिति है। रावण अखाड़ा देख रहा है, काला छत्र है, वो बादलों की तरह नजर आता है, और मंदोदरी के कानों के कुंडल हिल रहे हैं तो बिजली चमकती नजर आ रही है। नहीं, और युद्ध के अखाड़े में बाजे बजते ना तो लग रहा है कि बादल गरज रहे। तो प्रभु ने विभीषण से कहा कि देखो मित्र, ये दक्षिण दिशा की ओर से बादल चढ़ रहे हैं, क्या वर्षा होने वाली है? विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, रावण अखाड़ा देख रहा है, उसका जो छत्र है वो तो बादल हो गया, और जो अखाड़े में बाजे बजते हैं वो गर्जना हो गई, और मंदोदरी के कानों के कुंडल हिल रहे हैं वो बिजली चमक रही। अरे प्रभु ने कहा वाह रे भाई, शत्रु तेरे नगर के पास आके बैठा है और तू शराब पी करके अखाड़ा देख रहा है।
दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अरे नारायण एक मौत को दूजे श्री। अंत में भगवान ने अंगद जी को दूत बनाकर भेजा है कि जाओ रावण को समझाओ। नहीं, अंगद जी ने कहा क्या बात करनी है? बोले हमारा काम हो जाए और शत्रु का भला हो, ऐसी बात करनी है। सियावर। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि मेरा काम हो और शत्रु का भला हो। काज हमार ता सुहित होई, रिपुसन कहे बत कही सोई। जी। और जब अंगद जी गए तो महाराज रास्ते में बेटा मिल गया और बात ही बात उसने लात उठाई और अंगद जी ने उठाकर ऐसा पटका कि खत्म। सारे राक्षस डर गए कि जिसने लंका जलाई थी वही तो नहीं आ गया दोबारा। बिना पूछे रास्ता दिखा रहे थे। अच्छा, जब रावण की सभा में पहुंचे अंगद, तो रावण ने क्या उद्दंडता की, बैठने को आसन ही नहीं दी। किसको? अरे भाई दूत आए तो उसको। तो अंगद जी ने सोचा अरे भैया तुम सिंहासन नहीं आसन नहीं देते हो, हमें तो राम जी ने आसन साथ ही दे के भेजी। अपनी पूंछ बढ़ाई और उसको मोड़ते गए महाराज ऐसी ऊंची सिंहासन बना ली कि रावण नीचे हो गया और अंगद जी ऊपर हो गया। अंगद पहुंचे तो बैठ गए। तो रावण ने पूछा, कहे दशकंध कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दशकंधर। ऐ बंदर तू कौन है? राक्षसों की भाषा बड़ी गंदी होती। अरे तोरे बोलना ये बहुत गलत बात है, प्यार से बात मीठा बोलो। हाँ, कहे दशकंठ कवन तय बंदर। ऐ बंदर तू कौन है? तो जब बंदर कहा तो उन्होंने दशकंधर कह दिया। ए 10 मुख वाले, मैं राम का दूत हूं। चलो, कैसे आया? बोले तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं क्योंकि मेरे पिता और तुम में मित्रता थी। तेरा पिता कौन है? जिसकी कोख में 6 महीने दबे रहे तो वही मेरा बाप है। बोलो सियावर। भाई जैसे को तैसे ही मिले तब तो ठीक है। लोहे से लोहा कटेगा, सोने से लोहा थोड़ा कटता है। अरे तही तू ही बाली का बेटा है, तू तो कुल कलंकी हो गया। जिसने तेरे बाप को मार दिया तू उसका दूत बन गया। अंगद ने कहा अंधे और बहरे भी ऐसा नहीं कहेंगे। मैं राम का दूत होकर के कुल डुबा रहा हूं और तो दूसरों की बहु बेटियों को छीन करके कुल को स्वर्ग में ले जा रहा है। अच्छा, ये तो बता बाली है कहां? बोले 10 दिन के बाद जाके गले लग के मिल लेना। बोलो सियावर। 10 दिन बाद गले लगा कर। अरे बंदर तू कैसी बात करता है? भगवान ने कहा मैं बात कहां करता हूं। अंगद जी बोले मैं तो आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखो मैं धर्म नीति समझता हूं इसलिए तुमको दंड नहीं देता। कौन कह रहा? अंगद कहते हैं आपकी धर्मशीलता हमने खूब सुनी है कि पराई नारी को चुराने वाले रावण वही हो ना तुम, यही तुम्हारी धर्मशीलता है। कहे कपि धर्मशीलता तोरी और हमहु सुनी कृत किय परत्रिय चोरी। दूसरे की नारी को चुरा करके धार्मिक बनने वाले मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम। तुम्हारी धर्मशीलता हमने वहां भी देखी जब दूत के तुमने पूंछ में आग लगाई, यही तुम्हारी धर्मशीलता है। और बहन के नाक कान कटे देख के भी तुम शांत रहे, इसीलिए तो मैंने भी ढिठाई कर दी तुम्हारे पास आ गया। अरे बोले बंदर मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जिसने कैलाश को उठा लिया था। क्या? और मैं वो हूं जिसने सिर काट करके अग्नि में हवन किया है।
तो अंगद ने कहा, गधे तो बहुत वजन ढोया करते हैं और पतंगे आग में जल के मरते हैं, तो क्या शूरवीर कहलाते हैं? बोलो सियावर। अच्छा, अरे बोले तेरे तपस्वी के पास है ही क्या? अंगद जी ने कहा कि देखा उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे राम ने। अरे बोले बंदर, छोटी सी खोपड़ी वाला तू क्या समझेगा? दशरथ जी ने इसको घर से क्यों निकाला मालूम है तेरे को? अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। उस तपस्वी के अंदर कोई गुण नहीं थे। जैसे नालायक बेटे को घर से निकाल दे, इसी तरह दशरथ जी ने उसको, और फिर मैंने पत्नी का हरण कर लिया और मेरी शक्ति को देख के वैसे ही पागल हो रहा, और तू उसकी तारीफ करता है? अच्छा हाँ, सुना है कि एक दो बानर तेरे तुम्हारी सेना में बलवान है। एक तो वो अंगद नल और नील हैं, और एक वो बानर जो लंका चला गया वो। हाँ, अंगद जी ने कहा कि वो जो बानर आया था वो लंका जला गया। अरे इतना छोटा बानर तुम्हारी लंका जला गया, इसी डर से वो अभी कहीं छुपा पड़ा है बेचारा, अभी तक लौट के नहीं पहुंचा वहां। क्या कोई विश्वास करेगा छोटा बंदर रावण की लंका जला गया? तुम अपने मुख से ही अपनी बेइज्जती करा रहे हो। बोलो सियावर। वो प्रभु जगत का भार उतारने के लिए नर बने हुए हैं। वो साक्षात परमात्मा। रावण कहता है वो मनुष्य है, नहीं तो जब ते ही कीन राम कई निंदा, तो क्रोध बंत अति भयो कपिंद। और दुई भुज दंड पटक महिमारी, दोनों हाथ जमीन पर ऐसे पटके कि रावण सिंहासन से नीचे गिर गया। जमीन पर हाथ पटके और रावण नीचे गिरा। उसके सिर के मुकुट नीचे गिर गए, और तो गिरते गिरते संभला उसके सिर के। तो अंगद जी ने 4 तो उठा करके राम के पास भेज दिए, 6 उठा के सिर पर रख लिए उसे। कैसा लगता होगा भैया? जोकर की तरह लग रहा होगा नहीं? 6 सिरों में तो मुकुट होंगे और 4 नहीं। चलो अपन अपनी शक्ति से नहीं बन सकते मंत्री, तो दूसरों का सहारा लेकर के बन जाए। जितना मिल जाए उतना ही सही है। क्या ये पद लोलुप लोग जो होते हैं दुनिया के अंदर, क्या समझो, वो छोड़ना नहीं चाहते सिंहासन। अब जरा कल्पना करो ना, आपके मुकुट गिरे तो 4 तो अंगद जी ने राम जी के पास दिए और बचे सिर पर रखे। 6 का मतलब होता क्षय। अब तुम्हारा क्षय होने वाला है। बोलिए सियावर। और हनुमंत लाल अंगद जी ने कहा, मेरे प्रभु की शक्ति देखना चाहता है दशानन, तो स्वामी की शक्ति देखने से पहले सेवक की शक्ति देख ले। पता लग जाएगा कि जिसके सेवक में ये शक्ति है उसके। और अभी भी समय है, आंख दांत में घास का तिनका दबा ले और गले में कुल्हाड़ा रख ले और हाथ जोड़ के जा और सीता दे दे, कल्प भर राज्य कर सकता है राम के आशीर्वाद से। और नहीं तो कुल में कोई रोने वाला नहीं रह जाएगा तेरे। क्या समझे? अगर मेरा पैर उठा दे तेरी सभा का कोई योद्धा तेरे सहित, तो सीता को मैं हार गया, राम वापिस चले जाए। जो मम चरण सकसी सठटारी, तो फिर ही राम सीता मैं। अरे महाराज ठहाका मार के कहता है, देखा है इस बंदर को? जिसने कैलाश को उठा लिया उसका पैर नहीं उठा पाएगा। अरे उठो राक्षसों, पैर पकड़ के पछाड़ दो उसको। उठे योद्धा, एक उठा, पूरी ताकत लगाई, नहीं उठा पाए। 2 मिले, 3 मिले, हजारों मिले, लेकिन भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोट विघ्नते संत कर, मन जिमि नीति ना त्याग।
सब सिर झुका करके बैठ गए अपनी अपनी सिंहासनों पे। अंगद ने कहा और कोई शूरवीर है यहां माई का लाल? रावण उठ के खड़ा हो, आप उठा कप के परचारे नहीं, और पास में जाके जैसे ही चरण पकड़ने लगा, अंगद जी ने पैर गहसी न राम चरण सठ जाई, मम पद गहे न तोर उबारा। अरे मूर्ख रावण, तू लक्ष्मी पाने के लिए बंदर के पैर तो छू सकता है, लेकिन लक्ष्मी पाने के लिए नारायण के चरणों में माथा नहीं झुका सकता तू। ये संसार के लोभी इसी तरह के होते हैं। संत मिले, गुरु मिले, ब्राह्मण मिले तो दूर ही से हाथ जोड़ लेंगे क्या, और जहां पैसा मिलना हो उनके पैर दबाने लगेंगे। सियावर। ठीक है कि गलत है? बोलो भाई। जो नास्तिक कहते हम ईश्वर को नहीं मानते, सिर नहीं झुकाते, और सेल टैक्स इनकम टैक्स काफी सारा जाए तो बोलो भैया, फिर पैर चूमेंगे उनके। आप ही माई बाप हो, आप ही माई भगवान हो, अन्नदाता बचा लो हमको। 25,000 लगेंगे, 50 ले लो, लेकिन हमारी इज्जत बचाए दो। देख, और भगवान के सामने आएंगे तो गर्दन नहीं झुकती, सिर नहीं झुकता। अरे राम के चरणों में सिर झुका दे, तेरा लोक और परलोक बन जाए। तो राम के चरणों में तो सिर झुकाता नहीं, और सीता मुझे मिल जाए तो बंदर के पैर पकड़ने को तैयार हो गया। ये संसार की स्थिति का वर्णन। क्या समझे? और अंत में अंगद जी वापिस लौट गए ये कहते हुए कि यद्यपि राम तुम्हें मारे, ये लघुता है राम की, इसलिए राम बार बार भेजते हैं, और अब तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है। जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और चारों मुकुट रखे थे। ये क्या है अंगद? बोले राजनीति में 4 चरण होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। ये पापी रावण को छोड़ करके आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु। और चलो युद्ध की तैयारी। सेना को 4 भागों में बांट दिया गया है, जरा समझना ध्यान से। सेना को 4 भागों में बांट दिया। युद्ध प्रारंभ होता है। बानर तो चढ़ जाते हैं ना महलों के ऊपर, और शिखर उखाड़ उखाड़ करके शुरू करते। महाराज हाहाकार मच गया है चारों तरफ से, भयभीत हो गए सैनिक, मरने लगे थे। रावण महामाया भी था। जब देखा कि हमारे दल में खलबली मच गई, लोग भागने लगे, तो उसने महाराज एकदम अपनी माया प्रकट कर दी। लिखा है जितने बानर थे उतने ही उसने हनुमान पैदा कर दिए। महामाया भी था। अब बोलो बानर लड़े किससे? और कभी लड़ते लड़ते जितने बानर हैं उतने राम बन के खड़ा हो जाते। कौन? अब बानर किससे लड़ेंगे? कहीं तो आकाश से महाराज आग की वर्षा होती है, कहीं विष्ठा मलमूत्र की वर्षा होती है, नाना प्रकार के पिशाच पिशाची, मारो काटो, कांप जाते हैं, बानर भागने लगते हैं। तब भगवान राम धनुष पर बाण रख के एक बाण अग्नि बाण चलाते हैं, सारी माया समाप्त हो जाती है। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। बात को ध्यान से सुनना है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। बानर भालू क्या करते हैं? राक्षसों के पैर पकड़ते हैं क्या, और उठा करके जमीन पर पटक दिया, और जब मर गया तो पैर पकड़ के उठा के और राम के सामने फेंक दिया। जो महामुखिया थे फेंकते जाते। रामायण में लिखा कि महामुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास पठावई, और कहीं विभीषण तिन के नामा